अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स एंड अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग ऑल द फंक्शंस आर डिफाइंड। हमारा पहला पार्ट है इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे आई लेट। एक मेथड है आई लेट। तो इसके अंदर आई लेट होता क्या है? तो आपके पास सबसे पहले आई एल ए टी ई, यहां से देखें तो आपके पास आई से फंक्शन बनता है इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, ये आपके पास आइलेट है। इसके अंदर पहला फंक्शन इनवर्स, लोगारिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो हम जो फंक्शन गिवन होंगे उसकी तरतीब दिया करेंगे। अब देखें आपके पास x जो है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब है जो हमारे पास ये फंक्शन पड़े हैं दोनों फंक्शंस, तो इनकी तरतीब लगानी है इस आइलेट के मुताबिक। तो x आपके पास पहला फंक्शन है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास पहले अलजेब्रिक आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। इसका मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। हम यहाँ लगा रहे हैं इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड है। तो वो मेथड आपके पास क्या होता है? तो देखिए हम पहले डिस्कस करते हैं फार्मूला। तो आपके पास अगर दो फंक्शन पड़े हैं, एक फंक्शन आपके पास पड़ा है जी एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन पड़ा है जी ऑफ एक्स, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं? तो आपके पास पहला फंक्शन एज इट आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या पड़ा है? जी ऑफ एक्स। तो माइनस फार्मूले का आता है इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। क्या है आपके पास? पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का इंटीग्रल। इसका जो आंसर आता है उसको आप लिखेंगे सेम एज इट। तो इस तरह अब आपके पास रह गया फंक्शन फर्स्ट। फर्स्ट का लेंगे आप डेरिवेटिव, और साथ जहां भी आप ये साइन यूज करेंगे इंटीग्रल का, वहां पर आप dx भी लाजमी यूज करेंगे। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन आपके पास x है, वो आप एज इट लिखेंगे। दूसरे का आप क्या लेंगे? इंटीग्रल लेंगे। तो अब इंटीग्रल क्या होता है? अब इंटीग्रल अगर आप साइड पे ले लें तो आपके पास ये बनता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, तो वो बनता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, और वो भी नेगेटिव के साथ है, तो माइनस कॉस एक्स। माइनस फार्मूले का इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, जिसका इंटीग्रल लिया था उसका आंसर आप एज इट लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। अब आपके पास आता है फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का क्या है? आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 आता है। तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आता है, जहां पर इंटीग्रल वहां पर dx भी आएगा। तो इस तरह ये बन जाता है माइनस एक्स कॉस एक्स। माइनस बाहर निकाल दें, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स dx। तो याद रखिए इंटीग्रल ऑफ जो कॉस होता है वो आपके पास होता है साइन एक्स। जब आप यहां पर दोबारा लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? साइन एक्स। जब कंप्लीट आप सॉल्व कर लेंगे एट द एंड आप क्या लगा देंगे? सी। सी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये आंसर जो है ये अप्रोक्सीमेशन में है, इसलिए हम सी लगा देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या लगाया जाता है? सी। अब हम बात करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 को भी आप अगर इस तरीके से देखें आइलेट के मुताबिक,
तो इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। आपको जब फंक्शन अकेला आ जाए, कौन सा वाला, लॉगरिथम फंक्शन, तो आपको साथ 1 लिखना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि अब हमारे पास ये दो फंक्शन बन चुके हैं। तो हम इस फंक्शन जो लॉगरिथम होता है, याद रखिएगा, कोई भी आपके पास इंटीग्रल ले रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो आपके पास दो फंक्शन हो या सिंगल फंक्शन हो, जब ln आ जाए या साइन इनवर्स का फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो आप हमेशा ln और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कौन सा जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको आप हमेशा पहला बल फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये लॉगरिथम है, इसको आप पहला फंक्शन मानेंगे, और ये 1 जो है इसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो लें जी, पहला फंक्शन एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो फंक्शन बनता है वो आपके पास बनता है जी इंटीग्रल ऑफ 1, तो वो आपके पास क्या होता है, x होता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एज इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि आपके पास क्या आता है, x माइनस फार्मूले का इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या होता है, आपके पास इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है कि जिसका इंटीग्रल लिया जाए उसका आंसर क्या आ रहा है, x, वो यहां पर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि आप चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln ऑफ x, जो कि आपके पास क्या होता है, 1/x। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। तो यहां पर ये देखें, ये सेम एज इट कट ऑफ हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाता है x ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो ये x ln x माइनस, तो इंटीग्रल ऑफ 1 आपके पास क्या होता है, x होता है। जब आप कंप्लीट इंटीग्रेट कर लेंगे, साथ क्या लगा देंगे, प्लस c, और यही आपका आंसर है। इसी तरह इसका आंसर ये है। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, इंटीग्रल x ln x dx। तो देखिए, हम इसको आपको ऑलरेडी बता चुके कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा रहे हो, तो आपके पास दो फंक्शन होते हैं। अगर उन दोनों में एक फंक्शन साइन इनवर्स हो, तो हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम हमेशा पहले लेते हैं। और अगर दोनों में से कोई लॉगरिथम का फंक्शन आ जाए, तो हम उसको भी पहला फंक्शन लेते हैं। तो देखिए, हम इसको रीअरेंज करते हैं, ln x x dx। तो यहां पर आपके पास ln x जो है वो पहला फंक्शन है, और जो x है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप पहला फंक्शन जो होता है वो एज इट, दूसरे का आपके पास क्या आता है, इंटीग्रल, तो वो बनता है आपके पास x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन जो भी आएगा वो आप सेम एज इट लिखेंगे, x²। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आता है, 1/x dx। तो देखिए, आप ले रहे हैं इंटीग्रल ऑफ x, पावर में एक इजाफा करेंगे और वही पावर डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। दूसरा आपके पास इंटीग्रल ऑफ, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ ln x जो कि 1/x, और x का क्या होता है, 1 होता है, वो हम नहीं लिखते। तो इस तरह आपके पास ये क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं x² ln ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx। तो ये आपके पास बन जाता है x² ln x 1/2। तो आप क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन जो है उसकी पावर 1 है, विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव भी 1 है, तो आप यहां पर लगाएंगे पावर रूल, यानी कि पावर में एक इजाफा करेंगे, 2 बन जाएगा, नीचे भी क्या आएगा, 2। जब कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेंगे, एट द एंड क्या करेंगे, प्लस c भी साथ लिखते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो रिमेनिंग आपके पास ln x माइनस 1/2 प्लस सी, ये आपका इसका आंसर है। पार्ट हमारे पास 4 है, एक्स स्क्वायर ln ऑफ x, तो आप इसको भी रीअरेंज कीजिए, ln ऑफ x डॉट एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ln x को हम पहला फंक्शन मानेंगे, जबकि एक्स स्क्वायर को आप दूसरा फंक्शन लेंगे, क्योंकि लोगार्थम और इनवर्स फंक्शन जब भी आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लोगार्थम फंक्शन, उनको हमेशा पहला फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे फंक्शन का इंटेग्रल लेंगे, जैसे कि यहाँ x का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। तो देखिए इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर में एक इजाफा करेंगे, वही पावर डिवाइड करेंगे, तो इस तरह आपके पास ये बन जाता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन एज इट एक्स क्यूब बाई 3, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx। तो यहां पर आपके पास क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा पावर से, तो पावर बच जाती है बाकी 2, तो आप इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 ln x 1/3, इसको बाहर निकाल दें, यहां पर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर dx। तो ये आप एज इट लिख लें, x3/3 ln x 1/3, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, जैसा कि आपके पास x ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो ये देख लें आप, एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल आपके पास क्या था, एक्स क्यूब बाई 3। कंप्लीट होने के बाद साथ सी लगाएंगे, तो यहां पर आप कॉमन ले लें, एक्स क्यूब बाई 3 ln x माइनस 1/3 प्लस सी, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन जो 1 है उसका पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। पार्ट हमारे पास अब 5 है, इंटेग्रल ऑफ, रीअरेंज करते हैं, ln x एक्स क्यूब dx। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपके पास लोगार्थम और अलजेब्रिक हो तो आप देख लें, पहले आपके पास लोगार्थम आ रहा है, बाद में अलजेब्रिक आ रहा है। इसके अलावा कॉमन सी बात है कि आप याद रखेंगे, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लोगार्थम आ जाए तो हम उसको पहले लेते हैं, और इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको भी पहला फंक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर ये इसको फर्स्ट ले लें, एक्स क्यूब को सेकंड ले लें, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट, दूसरे का आप इंटेग्रल ले लें, तो वो बनता है आपके पास पावर में एक इजाफा, वही पावर डिवाइड करेंगे। इसी तरह सेकंड इंटीग्रेटेड फंक्शन जो होता है उसको एज इट लिखा जाता है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि 1/x dx बनता है। तो देखिए इंटेग्रल ऑफ x3, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो पावर में एक इजाफा करेंगे और वही पावर डिवाइड करेंगे। तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि डेरिवेटिव ऑफ ln जो x होता है वो 1/x होता है। तो दोबारा देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर पहला फंक्शन एज इट लिखा जाता है, सेकंड को इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेटेड फंक्शन जो होता है, इंटीग्रेटेड होता है जिसका इंटीग्रल लिया जाए तो उसको एज इट लिखा जाता है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो इस तरह ये बन जाता है x4/4 ln x माइनस 1/4 इंटेग्रल ऑफ, ये x इससे कैंसिल होगा और यहां पर कितना बन जाएगा 3। तो इस तरह ये बन जाता है x3 dx, इंटेग्रल के साथ हमेशा dx आता है, तो ये बन जाता है x4/4 ln x 1/4 पावर इंटेग्रल ऑफ x क्यूब क्या बनता है x4/4 प्लस c। तो अब हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं, x4/4
यहां से बच गया ln x, यहां से बच गया 1/4 प्लस c। पार्ट 5 का ये आंसर जो कि x 4/4 ln x माइनस 1/4 प्लस c। 6 पार्ट है हमारे पास, तो इसको भी रीअरेंज कीजिए। ln ऑफ x x4 dx। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, ln लोगारिथम फंक्शन जो होता है उसको फर्स्ट लेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, दूसरे का इंटेग्रल लेंगे। इंटेग्रल ऑफ x4 जो होता है पावर में एक ऐड कर दें और वही पावर डिवाइड कर दें। तो इसी तरह ये हम लिख सकते हैं x5/5 माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या है हमारा, जिसका भी इंटेग्रल लिया है उसको एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास क्या बनता है 1/x। तो यहां पर आप इसको काटेंगे तो हमारे पास 4 बनता है। इसको रीअरेंज कीजिए, x⁵5/5 ln x माइनस 1/5 को बाहर निकाल दें एज अ कांस्टेंट इंटेग्रल ऑफ x4 dx। तो ये बन जाता है आपके पास x5/5 ln x माइनस 1/5। x4 का इंटेग्रल आपने ऊपर लिया हुआ है तो वो बन जाता है x5/5 प्लस c। तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है x5/5 आप कॉमन ले लें तो रिमेनिंग आता है ln x माइनस 1/5 प्लस c। तो इस तरह हमारे पास लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।